पूरे कॉलेज में टॉप करने के बाद शान्विका संदीप को ढूंढने लगती है, लेकिन संदीप पूरे कॉलेज में कहीं पर नहीं मिलता है। इसीलिए शान्विका संदीप के घर पर आ जाती है, लेकिन अफसोस संदीप अपने घर पर भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से शान्विका को काफी गुस्सा आता है। इसीलिए अगले दिन कॉलेज जाते समय वह रास्ते में ही संदीप का इंतजार करने लगती है, लेकिन आज संदीप कॉलेज नहीं आता है, सिर्फ उसका दोस्त आता है। तो शान्विका संदीप के दोस्त से बोलती है, अपने दोस्त का फोन लगाओ और पूछो कि वह कहाँ पर है, लेकिन उसे यह नहीं पता लगना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। संदीप का दोस्त भी शान्विका के डर से संदीप को कॉल लगाता है और पूछता है, भाई तू कहाँ पर है? तो संदीप सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनते ही शान्विका तुरंत उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर संदीप होता है। इधर संदीप का दोस्त भी दूसरे मोबाइल से उसको कॉल करके बताता है, भाई वहाँ से निकल, शान्विका तेरे पास आ रही है। अब जैसे ही संदीप निकलने वाला था, वैसे ही शान्विका जाकर उसे पकड़ लेती है और किस करने लगती है। साथ ही यह भी बोलती है, तुमने हमारे शरीर का नमक छका है, हमारे साथ धोखा मत करना, वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब कुलदीप भी शान्विका से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन एक दिन जब कुलदीप क्लास में पढ़ रहा था, तभी शान्विका आ जाती है और क्लास में ही अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन क्लासरूम में यह सब करना कुलदीप को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए शान्विका कुलदीप को अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल से काफी दूर खेतों में ले आती है, जिसके बाद यह दोनों यहीं पर काफी देर तक टाइम बिताते हैं। लेकिन कुलदीप को कहीं न कहीं डर लग रहा था, अगर चौहानों को इस बारे में पता लग गया तो पता नहीं वह क्या करेंगे। लेकिन शान्विका कुलदीप को बोल देती है, हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद यह दोनों बाइक पर बैठकर किसी और जगह घूमने जाने लगते हैं, लेकिन इस बार इन दोनों को क्लास के 3 लड़के देख लेते हैं। अब दूसरी जगह आने के बाद शान्विका और कुलदीप भी फुल मूड में आ जाते हैं और रोमांस करने की सोचते हैं, लेकिन इतने में ही शान्विका के घर से उसका भाई काफी सारे गुंडे लेकर आ जाता है। कुलदीप को जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। अब शान्विका जैसे ही अपने भाई को यहाँ पर देखती है तो कुलदीप से बोलती है कि तुम ऊपर जाओ, इनको हम देखते हैं। लेकिन जैसे ही कुलदीप ऊपर आता है, वैसे ही शान्विका का भाई आकर कुलदीप के सर पर पत्थर मार देता है। उसके बाद चौहान कुलदीप को पकड़कर अपने घर पर ले आते हैं और मारने लगते हैं। यहाँ कुलदीप की माँ भी काफी ज्यादा रो रही थी, लेकिन इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इधर कुलदीप के पिताजी काम कर रहे थे, लेकिन चौहान आकर इनको भी मारने लगते हैं और पकड़कर उन्हीं चौहानों के घर पर ले आते हैं, जहाँ पर कुलदीप को यह लोग मार रहे थे। कुछ ही देर में घर से निकलकर शान्विका के पिताजी और उसका भाई आता है। तभी कुलदीप के पिताजी रोते रोते शान्विका के पिताजी के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, एक बार अपनी बेटी को बुला लो। उसके बाद शान्विका का भाई कुलदीप के पिताजी को बहुत मारता है और बोलता है, तूने हमारी बहन का नाम कैसे लिया? लेकिन शान्विका के पिताजी शान्विका को तुरंत बुला लेते हैं। इधर कुलदीप भी शान्विका के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन शान्विका आते ही बोलती है, गलती हमारी नहीं थी, यही हमारे पीछे पड़ा था। कुलदीप को इतना बड़ा धोखा मिला है। शान्विका के एक झूठ ने अब कुलदीप की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसके बाद सभी चौहान मिलकर कुलदीप और उसकी फैमिली को पकड़कर उसी के मोहल्ले में लाकर बुरी तरह मारने लगते हैं। कुलदीप का करियर भी आप पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी कुलदीप की बहन दौड़ते हुए आती है, लेकिन शान्विका का भाई कुलदीप की बहन को देखते ही उसके कपड़े फाड़ देता है। उसके बाद सभी चौहान कुलदीप और उसकी फैमिली को उसी के घर में बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं, लेकिन छत पर खड़ा कुलदीप यह सब देख लेता है। उसके बाद जल्दी से कुलदीप छत से नीचे आता है और अपनी फैमिली को लेकर छत के रास्ते से ही भागने लगता है। कुलदीप ने अब सोच लिया था कि मैं अपने पूरे परिवार को लेकर इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। उसके बाद यह लोग गांव से शहर जाने वाली बस रुकवाते हैं और उसमें बैठकर शहर के लिए निकल जाते हैं। अब कुलदीप के अंदर का भी ज्वालामुखी फट चुका था। उसने ठान लिया था कि मेरे और मेरे परिवार के साथ जो भी हुआ है, उसका बदला पूरे चौहान परिवार से मैं खुद लूंगा। वह कुलदीप जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, तो अब यह चौहानों से बदला लेने के लिए क्या करेगा? जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।